हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 6 की इंग्लिश बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 6 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल के क्वेश्चन आंसर उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट। व्हाट डिड ही मिस? यानी जो बंदर था वो फलों के पेड़ पे खुश था पर उसकी खुशी पूरी नहीं थी। तो फिर वो किस चीज को मिस करता था, यानी किस चीज की उसको कमी खलती थी। तो इसका आंसर आपका होगा, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट बिकॉज ही वॉज लोनली एंड मिस्ड कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद। यानी कि बंदर फलों के पेड़ पर रहकर खुश था लेकिन उसकी खुशी पूरी नहीं थी क्योंकि वो अकेला था और फलों को बांटने और बात करने के लिए उसके साथ कोई भी नहीं था। क्वेश्चन 2 है आपका, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट? यानी कि आमतौर पर दो दोस्त आपस में क्या बात करते थे। तो इसका आंसर होगा, द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बाई एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। यानी कि दोनों दोस्त ने आमतौर पर पक्षियों और जानवरों के बारे में बात की, आसपास के गांवों के बारे में और बारिश की कमी के कारण गांव वालों द्वारा अच्छी फसल उगाने में कठिनाइयों का सामना करने के बारे में बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 3, वाई वॉज द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनॉयड विद हर हस्बैंड वन डे? यानी कि जो क्रोकोडाइल की जो वाइफ है वो उससे नाराज क्यों थी एक दिन। तो इसका क्या आंसर होगा, द क्रोकोडाइल्स wife was annoyed with her husband one day because that day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. She was waiting and waiting for him and managing the little crocodiles that had just been hatched. She felt that he was too fond of his new friend. यानी कि एक दिन मगरमच्छ की पत्नी अपने पति से नाराज थी क्योंकि उस दिन मगरमच्छ बंदर के साथ सामान्य से अधिक समय तक रहा। वो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी और उन छोटे मगरमच्छों को संभाल रही थी जो अभी अभी अंडे से निकले थे। उसे लगा कि मगरमच्छ अपने नए दोस्त से बहुत प्यार करता है। क्वेश्चन 4 है आपका, व्हाई वाज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इनवाइट हिज फ्रेंड होम? यानी कि जो मगरमच्छ है वो अपने जो दोस्त है उसका बंदर उसको घर लाने के लिए क्यों संकोच कर रहा था, क्यों उसको लाना नहीं चाहता था। तो इसका आंसर होगा, द क्रोकोडाइल वाज अनविलिंग टू इनवाइट हिज फ्रेंड होम बिकॉज ही वाज अफ्रेड दैट हिज वाइफ वांटेड टू ईट द मंकीज हार्ट। यानी कि मगरमच्छ अपने दोस्त को घर नहीं बुलाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि उसकी पत्नी बंदर का दिल खाना चाहती थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 आपका है, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम? यानी कि बीच मझधार में, यानी कि बीच नदी में मगरमच्छ बंदर को क्या बताता है। तो इसका आंसर होगा, द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी मिड स्ट्रीम दैट ही हैड टू गो अंडर वाटर एज ही वांटेड टू किल हिम एज हिज वाइफ कुड नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग हिज हार्ट। यानी कि मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि उसे पानी के नीचे जाना होगा क्योंकि वह उसे मारना चाहता था क्योंकि उसकी पत्नी उसका दिल खाए बिना जीवित नहीं रह सकती थी। क्वेश्चन 6 क्या है आपका, हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ? यानी बंदर ने अपने आप को खुद को कैसे बचाया। तो इसका आंसर आपका होगा, ऑल्दो द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड ही रिमेन्ड कूल एंड सेंसिबल लाइक ऑल क्लेवर मंकीज। ही calmly informed the crocodile that he would do anything for him or his family as he was his only friend. After all, what was a monkey's heart as compared to the life of a crocodile's wife? But he had not brought his heart along and so asked the crocodile if they could swim back so that he could bring his heart back from the tree. On the river bank, the monkey jumped on the tree with a deep sigh or relief and thus saved himself. यानी कि हालांकि बंदर डरा हुआ था और परेशान था लेकिन वो सभी बंदरों की तरह शांत और समझदार बना रहा। उसने मगरमच्छ को शांति से बताया कि वो उसके या उसके परिवार के लिए कुछ भी करेगा क्योंकि वो केवल उसका दोस्त था। आखिर एक मगरमच्छ की पत्नी के जीवन की तुलना में एक बंदर का दिल क्या था, लेकिन वह अपने दिल को साथ नहीं लाया था और मगरमच्छ से पूछा क्या वो वापस तैर सकता है ताकि वो अपने दिल को पेड़ से वापस ला सके। नदी किनारे बंदर ने राहत की गहरी सांस लेकर पेड़ पर छलांग लगाई और इस तरह खुद को बचाया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 है आपका, व्हाट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट? व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ?
यानी जो स्टोरी का लास्ट सेंटेंस है उससे हमें क्या पता चलता है, और जो मगरमच्छ है वो जाकर के अपनी पत्नी को क्या बताएगा। तो इसका आंसर है द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट दैट द क्रोकोडाइल वाज वेरी सैड एज ही नाउ रियलाइज्ड हाउ फुलिश ही हैड बीन इन लिसनिंग टू हिज वाइफ, एंड इन डूइंग सो ही हैड बिट्रेड द ओनली फ्रेंड ही हैड इन द वर्ल्ड। He shed a few tears because he was genuinely sorry to have lost his best friends. He would go back to his wife and tell her what the monkey had said, that fresh fruits were good for body and mind rather than a monkey's heart. He would also tell her that because he had been foolish and listened to her, he had lost his best friend, but he would never ever make this mistake again. यानी कि कहानी के आखिरी वाक्य से हमें क्या पता चलता है कि मगरमच्छ बहुत दुखी था, क्योंकि उसे अब एहसास हुआ था कि वह अपनी पत्नी की बात सुनकर कितनी मूर्खता की, और ऐसा करके उसने दुनिया में अपने एकमात्र दोस्त को धोखा दिया था। उसने कुछ आंसू बहाए क्योंकि उसे सच में अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने का दुख था। वह अपनी पत्नी के पास वापस जाता और बताता कि बंदर ने क्या कहा था कि ताजे फल बंदर के दिल के बजाय शरीर और दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। वह उसे यह भी बताएगा कि क्योंकि वह मूर्ख था और उसने अपनी पत्नी की बात सुनी थी, उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था, लेकिन फिर कभी वो ऐसी गलती नहीं करेगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बताना चाहूँगा, ये जो हमारा चैनल है, यहाँ पे आपको क्लास 1 से क्लास 10 तक के सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।